हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा रानी। बालाजी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने पूरा कर लिया था। अब क्वेश्चन 2 करेंगे जिसमें आपके सभी खंड करना है। कब तो देखिए क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है कि निम्न में प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। मतलब दो खंड दे रहे हैं, इसमें के का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए उसके मूल बराबर हों। अब मूल बराबर कब होते हैं तो आपको पता होगा मूल बराबर कब होता है, जब d का मान 0 के बराबर होता है। अर्थात d क्या होता है, b वर्ग माइनस 4ac। ये किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो तो मूल बराबर होते हैं। तो इसमें k का मान ज्ञात करना, सबसे पहले हम द्विघात समीकरण लिख लेते हैं। क्या दिया गया आपको, तो देखिए पहला खंड आपको दिया गया है, पहला खंड आपको दिया है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स, 2x स्क्वायर प्लस का के एक्स और क्या दिया गया है प्लस का 3 बराबर का 0। ये आपको दिया गया। इसको आपको क्या करना है, k का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए इसके दो बराबर मूल हो। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो k पहले इसमें हम इसकी तुलना कर देते हैं ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर का 0। यहाँ पर अगर a की बात करें तो a बराबर कितना है, देखो a बराबर 2 है। b की बात करें b बराबर क्या है k, और c बराबर कितना है आपका 3। ये आप निकाल लेंगे आसानी से ना इससे तुलना करके। a की जगह 2, b की जगह k और c की जगह पे 3। माइनस नहीं है तो कहीं पे माइनस नहीं है। आगे देखो, अब विविध क्या मूल बराबर होने के लिए मूल बराबर होता है, बराबर होता है तब जब होता है तब जब मूल बराबर होते हैं, तब जब मूल बराबर होता है तब कब होता है, जब d बराबर क्या हो 0, अर्थात विविधकर का मान 0, अर्थात b वर्ग माइनस 4ac इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब v की वैल्यू कितना दी गई आपको, k दिया गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की वैल्यू 2 गुणे c की वैल्यू 3 बराबर 0। अब देखो के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, कितना हो जाएगा 24 बराबर का 0। 24 उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, यह इधर बचेगा के स्क्वायर बराबर 24 उधर जाएगा तो माइनस का 24 उधर जाएगा तो प्लस का 24, और के उधर चला है स्क्वायर उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा अंडर रूट 24, अंडर रूट 24 हो जाएगा। इस अंडर रूट 24 को आप क्या लिख सकते हो, के बराबर देखो 24 को लिख सकते हो 4 गुणे 2 गुणे 3, यानी 4 किसका वर्ग होता है 2 का वर्ग, यानी 2 का वर्ग बाहर हो जाएगा। के बराबर क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 दूना 6, यानी के की वैल्यू कितनी लेंगे कि मूल बराबर होंगे 2 अंडर रूट 6। मतलब यहाँ पे आंसर लिखेंगे, अतः के बराबर 2 अंडर रूट 6 लेने पर इस द्विघात समीकरण, इस द्विघात अर्थात 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल क्या होंगे बराबर होंगे। इस प्रकार आप आंसर निकाल के बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। ये तो क्वेश्चन हो गया पहला, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगर वीडियो समझ में ना आए तो एक बार पीछे करके देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा खंड क्या दे रहा है, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इसमें के किस मान के लिए इसके द्विघात समीकरण का क्या होगा मूल बराबर होंगे। मूल मतलब इसके जो शून्यक होंगे क्या होंगे बराबर होंगे। तो सबसे पहले इसको थोड़ा हल करके बना लेते हैं। के एक्स का अंदर गुणा करेंगे हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस का क्या हो जाएगा 2 इंटू के एक्स प्लस का 6 बराबर का 0। अब इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी से कर देंगे, बराबर 0 से कर देंगे। तो ए बराबर आपको क्या मिल जाएगा, ए बराबर आपको मिल जाएगा के, बी बराबर आपको क्या मिल जाएगा, देखो एक्स है एक्स और बी की जगह कितना -2 के, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 के। समझ में आया। फिर सी बराबर क्या हो जाएगा 6। अब इसमें आपको मूल बराबर होने का मतलब क्या, डी का मान किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, डी क्या होता है b वर्ग माइनस 4ac, इसका मान किसके 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ b की वैल्यू कितना है -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की वैल्यू आपको कितना दिया है k दिया है ना, और गुणे
इसकी वैल्यू, सी की वैल्यू कितना दिया 6, है ना। तो यहाँ पर देखो दो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे 2 दूना 4 के स्क्वायर माइनस 6 चौक 24 के बराबर का 0। अब इधर आके कर लेते हैं। ये देखो क्या हो गया, यहाँ से दोनों में से 4 कॉमन है। कितना कॉमन है, 4। तो 4 के हम यहाँ पे देखो के है, सॉरी के बोल के, तो 4 के क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो 4 के जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल के बचेगा, इधर बचेगा 6। कितना बचेगा, 6 बराबर का 0। तो ये 4 के बराबर एक बार 0 लेंगे, एक बार क्या ले लेंगे, के माइनस 6 बराबर 0। जब 4 के बराबर लेंगे 0 तो के बराबर 0, और 6 माइनस के बराबर 0 लेंगे तो 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, यानी के बराबर प्लस का 6। ये आपका आंसर मिल गया। तो के का वैल्यू 0 नहीं लेंगे, क्योंकि 0 लेंगे तो एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण रह ही नहीं जाएगा। तो के बराबर कितना लेंगे, 6। अतः के बराबर क्या, ये वाला चीज़ आपका गलत हो जाता है, ये वाला के बराबर कितना, 6। यानी के बराबर 6 के लिए द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे होंगे, क्योंकि इसका विविध कर आपने 0 कर दिया है। तो समझ गए। अगले क्वेश्चन, हाँ तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन आपको कह रहा है क्या ऐसी बगिया बनना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई दे रहा है, मतलब आयताकार बगिया है ना। कैसा है, आयताकार। तो मान लेते हैं आयताकार बगिया इस प्रकार का आपका है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर हम मान लेते हैं चौड़ाई x है तो लंबाई आपकी क्या हो जाएगी, कह रही 2 गुनी है। लंबाई चौड़ाई की कितनी है, 2 गुनी। तो अगर चौड़ाई x मान लियो तो लंबाई क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे कि चूंकि हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये तो सब आप फार्मूला समझ गए। अब यहाँ पर हल करेंगे, लगाएंगे, ये तो समझ रहे थे अभी तक। माना क्या किया, माना आम की बगिया की चौड़ाई x मीटर है। कितने मीटर है, x। तो प्रश्नानुसार आम की बगिया की लंबाई लंबाई क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, 2x मीटर। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, आयत का क्षेत्रफल मतलब बगिया का क्षेत्रफल कितना दे रहा है, बाग का क्षेत्रफल आपको दे रहा है 800 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, 2x गुणे चौड़ाई कितना है, x बराबर कितना हो जाएगा, 800 मीटर स्क्वायर। अब ये देखो x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर 800। फिर ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी x स्क्वायर बराबर 800 बटे 2। 2 दूना 4, 8 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, x स्क्वायर बराबर 400। तो x बराबर क्या हो जाएगी, इधर आएगा तो अंडर रूट, स्क्वायर इधर जाता है तो क्या हो जाता है, अंडर रूट 400। और 400 किसका वर्ग होता है, 20 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है, 20 का। यानी इसको लिख सकते हैं 20 का वर्ग। 20 अंडर रूट से वर्ग कैंसिल हो जाता है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20 मीटर। अर्थात आयत की लंबाई कितनी हो गई, 20 मीटर के। और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई आपको मिल गई 20, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 गुणे x है, अर्थात 2 गुणे 20, यानी कितना, 40 मीटर। तो यहाँ से बताएंगे कि अतः बाग की लंबाई कितनी हो गई है, चौड़ाई 20 मीटर और लंबाई 40 मीटर। तो ऐसी बाग की बगिया का बनना संभव है। और इसके पहले आप ऐसा चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर विविध कर निकाल के, विविध कर कितना आ रहा है, तो b वर्ग माइनस 4ac करेंगे। तो v वर्ग माइनस 4ac करेंगे तो यहाँ पर 800 है तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। तो आप इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्या निम्न स्थिति संभव है। स्थिति क्या कह रही है, यदि संभव है तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 है। 2 मित्रों की आयु का योग 20 है। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल 48 था।
तो इनकी वर्तमान आयु, अगर ऐसी स्थिति संभव है तो इनकी वर्तमान आयु। तो सबसे पहले आप इससे क्या बनाएंगे, एक द्विघात समीकरण बनाएंगे। उसके बाद चेक करेंगे द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है कि नहीं, मतलब संभव है कि नहीं है। तो अगर संभव होगा तो ठीक है, संभव नहीं होगा तो ये ऐसी स्थिति संभव नहीं होगी, तो ऐसा आप बता देंगे। तो चलते हैं। तो कह रहा है कि दो मित्र के आयु का योग मान लेते हैं। माना, सबसे पहले क्या करते हैं, माना पहले मित्र की आयु, मित्र की आयु कितने वर्ष है, x वर्ष। कितने वर्ष, x वर्ष। तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु कितने वर्ष हो जाएगी। तो दूसरे मित्र की आयु अब जाएगी आपकी वह है, देखो जैसे मान लेते हैं x है, दूसरे की वायु है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 20। दोनों का योग कितना दे रहा है 20 वर्ष। तो अगर हम दूसरे की निकालें तो y बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स। समझ में आया। तो एक का x है, दूसरा क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व ऐसे लिखेंगे, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु। तो जैसे अभी वर्तमान आयु क्या माना आपने x, तो 4 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी x माइनस 4 वर्ष। देखो जैसे सपोज करो कि अभी मैं 20 साल का हूँ, 4 वर्ष पहले कितने साल का हूँगा 16 साल का रहूँगा, यानी कि 20 में से आपने 16 घटा दिया वर्तमान आयु। तो अभी ये कितने x वर्ष का है, 4 वर्ष पहले कितने का हो जाएगा x माइनस 4। तो दूसरे 4 वर्ष से पूर्व दूसरे मित्र की आयु, तो 4 वर्ष पहले वर्तमान आयु कितनी है 20 माइनस एक्स, 4 वर्ष पूर्व कितना 20 माइनस एक्स माइनस 4 वर्ष। इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 20 में से 4 घट जाएगा, बचेगा 16 माइनस एक्स वर्ष। अब कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, तो प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार है ना, प्रश्नानुसार क्या प्रश्नानुसार कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल, मतलब 4 वर्ष पूर्व पहले दोस्त मित्र का x माइनस 4, दूसरे का 16 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा इनका गुणनफल कितना दे रहा है आपको 48 दे रहा है। कितना दे रहा है 48। तो यहाँ पर चेक करते हैं, तो देखो x को उठाएंगे 16 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16x, x का माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 4 का 16 में करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का है तो 16 16 32 48 16 चौका 64, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4, x बराबर 48 मिलेगा। अब देखो इस x स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, है ना, x स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर भेजेंगे और सभी को उधर ही भेज देते हैं, सभी को उधर ही भेज देंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, ठीक है। अब 16 और 4 20 प्लस का उधर जाएगा, किसके हो जाएगा माइनस का 20x, 64 का माइनस का उधर जाएगा पर किसका हो जाएगा प्लस का 64, और उधर प्लस 48 पहले था, इधर क्या बचा बराबर 0, तो हमने बराबर 0 लिख दिया। अब देखो आगे क्या करना है आपको, इसको मिटा देते हैं, आगे इसको थोड़ा हल और कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 20x, फिर 64 और 48, 8 4 12 के 2 और 4 6 10 1 11, 112 बराबर का 0। अब देखो इसको पहली बार हम चेक करेंगे कि इसका विविध कर कितना है, तो विविध कर क्या होता है d बराबर क्या होता है v वर्ग माइनस 4ac, तो निकालते हैं d बराबर, b के वैल्यू कितनी है -20, तो -20 का होल स्क्वायर -4 गुणे a की वैल्यू 1 गुणे c की वैल्यू 112, तो यानी d बराबर 20 का वर्ग करेंगे कितना मिलेगा 400 मिलेगा आपको, माइनस 4 दूनी 8 4 1 4 4 1 4, तो 400 में से 448 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा माइनस का 48, कितना मिल जाएगा माइनस का 48। तो यहाँ कहेंगे d लेस देन 0, d का मान 0 से छोटा है, इसलिए आपका जो इसलिए द्विघात समीकरण के मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए द्विघात उपरोक्त द्विघात समीकरण का के मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए ऐसी कोई भी स्थिति संभव नहीं है। अतः ऐसी कोई भी
स्थिति संभव नहीं है। तो आप ऐसे बता सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि ऐसी कोई स्थिति संभव होगी नहीं, क्योंकि इसके मूलों का कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो आप ऐसे बता सकते हैं और क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कह रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर की तथा क्षेत्रफल 400 मीटर की एक ऐसे पार्क बनना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या कह रहा है, परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल क्या दे रहा है, 400 मीटर का एक पार्क है। अब ये पार्क में आप कैसा बन रहा है, आयताकार बन रहा है कि आपका वर्गाकार बन रहा है? तो मान लेते हैं आयताकार पार्क बनता है। कैसा बनता है, आयताकार। तो पार्क की मान लेते हैं चौड़ाई, क्या मान लेते हैं, पार्क की चौड़ाई क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। कितना मीटर, एक्स मीटर। तो देखो पहले हम आयत का जो परिमाप होता है कितना होता है, 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो आपको अगर मान लेते हैं चौड़ाई यक्स है और लंबाई वाई है, तो यक्स प्लस वाई और इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा, 80 मीटर। तो इधर 2 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, देखो 2 इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा आपका 40 का, है ना। तो अगर y बराबर निकालें हम, तो y बराबर कितना हो जाएगा, यानी 40 माइनस वाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अगर चौड़ाई x है तो लंबाई अगर आपने y माना था तो y बराबर क्या हो जाएगा, 40 माइनस एक्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं माना चौड़ाई x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, पार्क की लंबाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी 40 माइनस यक्स। समझ में आया। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, तो पार्क का क्षेत्रफल, तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, कितना दे रहा है आपको, 400। कितना दे रहा है, पार्क का क्षेत्रफल आपको दे रहा है 400 मीटर स्क्वायर। तो पार्क का क्षेत्रफल क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। तो लंबाई आपका 40 माइनस है, चौड़ाई कितना है, यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 400। समझ में आया। तो यक्स का 40 में गुणा करेंगे हो जाएगा 40 यक्स, माइनस एक्स में गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 40 एक्स, और इधर प्लस में 400 है, ये बराबर का 0। अब इसका सबसे पहले विविधकरण निकालते हैं।